बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम फैसलाबाद में मौजूद हैं उस्ताद मियाँ एहसनपुरी की छत पे और उनके जोड़ों वाले कबूतरों का शौक़ करवाते हैं जी आपको। दरवाज़ा बंद कर और केज दिखाते हैं कबूतरों वाले। ये हैं जी उनके जोड़ों वाले कबूतर। खा लेता है। मलिक अफजल इटली वाले सर क्या हाल चाल है। चौधरी शमरेज़ बावली शरीफ वालेकुम सलाम। चौधरी शमरेज़ साहब की हाल चाल है। इस वक्त हम उस्ताद मियाँ एहसनपुरी साहब के कबूतर आपको दिखा रहे हैं जी, जोड़ों वाले। उस्ताद मियाँ एहसनपुरी साहब के जोड़ों वाले कबूतरों का शौक़ करवा रहे हैं जी इस वक्त। चौधरी शमरेज़ भाई क्या हाल चाल है। ठीक ठाक है। मलिक अफजल इटली वाले साहब सर क्या हाल चाल है। ठीक ठाक है सबको भाई। नदीम नईम वालेकुम सलाम। सब भाइयों को वालेकुम सलाम जी। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त हम रुस्तम फैसलाबाद उस्ताद मियाँ एहसनपुरी साहब के ब्रीडिंग सेटअप पे मौजूद हैं और आपको कुछ शौक भी कराएंगे। पर मैं चाहूँगा कि पहले उनके मैंने जो केज देखे हैं मुझे पसंद भी बड़े आए हैं और मैं चाहूँगा कि अगर उन्हीं से कुछ इस सिलसिले में पूछ लें। मियाँ साहब अब हम आपके ब्रीडिंग सेटअप पे आप हमें ले ही आए आप। जी तो ये कुछ थोड़ा सा पहले अगर केजेस के हवाले से बताएं अगर हमें। तो शाह साहब ये तकरीबन 3 फीट का खाना है ये और 2.5 फुट इसकी डेप्थ है और तकरीबन 1.25 फुट इसकी हाइट है। अच्छा। ये हमने एक ऐसे रखा हुआ है कि किसी वक्त कबूतर को पकड़ने की ज़रूरत पड़ती है तो हम ये वाला खोल लेते हैं दरवाज़ा। ठीक है। एक साइड के ऊपर हमने ये वो सही चुकना कॉली जड़ी, एक साइड के ऊपर हमने ये बच्चों के लिए और ये बल्कि ये पड़ी है इधर पड़ी, ये हम फिर मतलब ये है कि ऐसे ठीक कर लेते हैं। एक साइड मतलब ये है कि बच्चे इधर आ जाते हैं तो वो दूसरी साइड पे बच्चे इधर आ जाते हैं। ठीक। फिर इसी तरह ये हमने इसके अंदर ये जाली रखी हुई है ताकि कबूतर बीट करता है तो वो मतलब ये है कि नीचे चला जाता है। बच्चे अगर नीचे आ भी जाते हैं तो सर्दियों के अंदर क्योंकि जो बीटें होती हैं वो मतलब फिर वो गीली रहती हैं क्योंकि खुडों के अंदर धूप का निज़ाम ऐसे नहीं होता, बच्चों के पैरों के साथ लगती हैं, वो फिर बीमार होते हैं और मतलब ये है कि उनकी मरने की रेशो बढ़ जाती है। इसमें यह है कि वो ये वाला चक्कर नहीं होता, बीट गिरती है नीचे आ जाती है तो ये फिर हमारा नीचे ट्रे है इसकी, ये फिर ट्रे हम फिर मतलब ये है कि सफाई फिर साफ हो जाती है। सफाई का भी एक आसान और सही तरीका, यानी बड़े माशाल्लाह आइडियल किस्म के आपने ये बताइए। हम नॉर्मल मतलब ये है कि ऐसे जैसे अब आप ये दिखाएंगे व्यूअर्स को
तो ये हम जब पेयर्स अभी आजकल क्योंकि फोड़े हुए हैं तो हमने ये खाने बंद किए हुए हैं, तो ये हम ऐसे फिर पेयर्स लगा के जब पेयर पक्के हो जाते हैं तो फिर हम इनको खानों को ऐसे खोल देते हैं। अब ये ऐसे व्यू बनता है इसका, फिर हर कबूतर अपने अपने खाने में चला जाता है। अपने खाने में चल नहीं पूरा। अच्छा ये कैसे ये आइडिया ये चीज यानी ये सारा कहीं से देखा या अपने जहन से आया, फिर किस तरह ये आया? शाह साहब ये मतलब ये है कि क्योंकि अब मैं नए घर में शिफ्ट हुआ तो फिर एक जहन में आइडिया था कि यार मतलब केजेस बनाने हैं तो थोड़े मतलब डिफरेंट और अच्छे भी होने चाहिए। तो फिर अपने जहन में एक स्केच खींचा, कोई चीज कहीं से पसंद आई, कोई कहीं से पसंद आई। ये दरवाजा मुझे मिसाल मैंने वॉच किया, सर्च किया तो ये अच्छा लगा, ये वाला आइडिया मुझे कहीं से अच्छा लगा, ये पाइप्स वाला आइडिया कहीं से अच्छा लगा। तो ये 3-4 आइडिया मिक्स करके अपने जहन से ये फिर मतलब ये है कि मैंने इसको बनाया। नहीं और मजबूती भी जी, खूबसूरती भी और हिफ्ज़ान सेहत कह लें उसको भी मुकम्मल तौर पर मद्देनजर रखते हुए ये आपने बनाया। और फिर सफाई का निज़ाम भी प्रॉपर, यानी हर चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है उसके बाद अगर देखा जाए तो उनको परफेक्ट कहा जा सकता है कि अगर हम इस आइडिया में चलें। और फिर मौसमी हालात को भी मद्देनजर रख के इन चीज़ों को आपने रखा है। इसमें सबसे बड़ा ये है ना, ये सामने से सूरज निकलता है। अच्छा, तो सुबह मतलब ये है कि 9-10 बजे तक इन केजेस में धूप आती है। तो किसी ने भी अगर ब्रीडिंग सेटअप लेके आना है या उड़ाने वाला सेटअप लेके आना है तो हमेशा चढ़ते केजेस बनाने चाहिए। चढ़ते केजेस, क्योंकि जो सुबह की धूप होती है वो इंसान चरिंद परिंद सबके लिए वो एक नशोनुमा के हिसाब से भी, वो सेहत के हिसाब से भी अच्छी होती है। हाँ जी बिल्कुल। तो बहुत सारी बीमारियों से चरिंद परिंद इंसान को वो महफूज रखती है सुबह वाली धूप। सुबह वाली धूप बिल्कुल। ये 10 बजे तक इन केजेस में हल्की हल्की धूप आती है। तो फिर 11-12 बजे के बाद क्योंकि सूरज फिर वो ऐसे आ जाता है तो फिर इनमें वो धूप वाला सिस्टम नहीं आता। पर आपने ये 2 बड़े अच्छे टिप्स दिए हैं कि हमेशा जब भी आप केजेस बनाएं तो चढ़ते हुए सूरज। बिल्कुल वो भले मतलब उड़ने वाले हो और भले मतलब ये है कि वो ब्रीडिंग वाले हो। अल्लाह जन्नत बख्शे, उस्ताद जी बोलते होते थे बेटा आधी बाजियां थे लोग खुडे पे हार जाने ने। अच्छा, मैं क्या उस्ताद जी वो क्यों? देखिए वो अब कितने कोई अगर इतना नाम निकालता है तो आप देखें भाई ये बातें कितनी अहम है। वो अद्धे कबूतर थे खुडे लोगों के पे सड़ जाते ने, तो वो मतलब क्या मकसद होता है? जिन खुडों में 12-1-2 बजे की गर्मी की धूप अंदर जा रही होती है तो वो कबूतरों के लिए नुकसानदेह है। बिल्कुल, वो उड़ने वाले हो वो मतलब ब्रीडर हो। ये तो समझने वाली बात है ना, सोच की बात है। और कुछ तजर्बों का निचोड़ है। आप ये भी कहें ना तो ये कहने को होता है कि आपका जो तजर्बा है तब जाके आप इस जगह पे पहुंचते हैं। और आजकल के तो कोई कबूतर पर खुशकिस्मत है इस लिहाज से कि जिस जदीद दौर में है हम, यानी पलक झपकते बात कहीं से कहीं मिल जाती है। हमें तो देखे ना जब हमने शौक स्टार्ट किया बिल्कुल सोशल मीडिया का दौर नहीं था ही नहीं, मोबाइल का भी दौर नहीं था। बड़ा मतलब ये है कि सीखने के लिए करने के लिए मतलब ये। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि आप ये देखें कि ये मतलब बातें पता सबको है लेकिन ये है कि अमल, इस पे अमल बड़ा जरूरी है। असल चीज अमल है। ये जब आप इन बातों पे अमल करेंगे तो ऑटोमेटिक बहुत सारी चीजों के बेनिफिट्स आपको बिना देखे मिल जाते हैं। कुछ शौक भी अब मियां साहब मेरे ख्याल में लोगों को करवाया जाए, बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं लोग। जी बिल्कुल करें जी करें। ये कबूतर है जी सामने, ये दोनों, ये टाली वाला कबूतर है जी सामने नजर आ रहा है आपको, भाई है, ये दोनों भाई हैं। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर आके कर लेगा। नहीं ये वाला ये टाली वाला कबूतर है, वो पहले वाला नहीं, ये टाली वाला कबूतर है और वो उसका भाई है। ये दोनों भाई हैं, ये दोनों मेन बड़े ब्रीडर कबूतर हैं मेरे। इनके बच्चों के मैं आगे बच्चे छोड़ता हूँ, इनके बच्चे मैं नहीं उड़ाता हूँ। अच्छा, इसकी माँ मतलब मेरे पास बेमिसाल 5 साल बाजी में उड़ी इन दोनों की माँ। ये जी उस्ताद मियां और टाली वाले ब्रीडर कबूतर इनकी बहन, ये मैंने लाइन ब्रीड में लिए हुए हैं बाप बेटी के साथ। अच्छा, इनकी माँ मेरे पास 5 साल बाजी में उड़ी हुई है और इनकी बहन मेरे पास मतलब 2000 कुछ के अंदर, मुझे अब याद नहीं, उस दिन 47 डिग्री था
और 4:47 पे अनमोल मादी बैठी थी। इनकी बाप की बहन थी, वो भी 5 साल 6 साल बाजी में उड़ी हुई थी। अच्छा। तो ये इस ब्रीड ने मेरी ने अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये है कि हमेशा जब गर्म और मुश्किल तरीन मौसम कबूतरबाजी के लिहाज से हुए हैं तो इन्होंने कभी भी मुझे रुसवा नहीं किया। जबरदस्त। अच्छा, कोई पकड़ के भी करवाए जरा, कोई थोड़ा सा शौक हो जाए। अब ये रोज रोज मौके तो आते नहीं जी। ये शाह साहब कबूतर है, ये जो टाली वाला, ये इसका कुंदा है जी। अच्छा, ये आया भी हुआ मैसेज, कोई टाली वाले कबूतरों का शौक करवाए। मकसूद अहमद साहब कराची से। और ये इसकी आइज है। क्लियर होंगे। ये यहाँ पे जी। इसके भाई का शौक कराता हूँ। हाँ जी, करवाएंगे। सही है। वो आखिरी कबूतर नहीं टाली वाला थोड़ा लगा है उधर, वो ही ले आओ। नहीं नार ले आओ। जी, ये टाली वाला दूसरा कबूतर है जी। हाँ जी। ये इसका कलर है। अच्छा, आज एक मैं बात और आपको बताऊं, मुझे इसको देख के याद आ गया। मेरे पास इसके दादे की एक पट्टी उड़ी। अच्छा। वो पट्टी मेरे पास मैंने जब उड़ाई तो अल्लाह जन्नत बख्शे, मैंने उस्ताद लोगों को बताया, हाड़ के दिन थे कि उस्ताद जी बाहर से 3 बार छोड़ के अंदर से 4 बांधी हुई है, आज 3:30 बजे बैठी है। मैंने कहा अच्छा, अच्छी बैठी है। नागे पे मारी, मैंने कहा उस्ताद जी आज वो पट्टी बैठी है बगैर खुराक के फिर 3:30 बजे। कहते अच्छा, कहते छोड़नी है या रोकनी है? मैंने कहा जी अभी छोड़नी है। मैंने नागे पे फिर मारी, वो कबूतरी बैठी फिर 4 बजे के बाद। उस्ताद जी कहे यार मतलब बह के आंदी? मैं कहा उस्ताद जी उसी फिरता लेने बह के नहीं आंदी। कहते मैं आना है। उसकी 3:30 के पहले की खोल के दी, वो 5 बजे के बाद 2 फिरतों में बैठी। उसका कलर था बिल्कुल ये, सिर्फ उसका मत्था था यहाँ से ये जैसे हल्की सी सफेद डॉट आ रही है ना, वो बल्ला मत्था था जरा ज्यादा। अच्छा। तो मुझे उस्ताद जी ने कहा कि बेटा अगर किसी ने देखना है ना कि टेडी कबूतरी जो रंग वाली थी वो कैसी थी, वो ऐसी थी। अच्छा। वो जो अक्सर लोग बयान देते हैं ना जी वो जौंसरी ये कलर था, वो आम सियालकोटी कलर नहीं था। इस बात का मैं चश्मदीद गवाह हूं कि उस्ताद जी ने मुझे खुद बोला कि अगर किसी ने रंग वाली कबूतरी देखनी थी ना, वो इस कबूतरी को देख ले, ये बिल्कुल हू बहू ये कलर था उस कबूतरी का। इसके बाप की, इसके दादे की पट्टी, तो इसकी हो गई समझ लें भाई बाप की बहन। हाँ, बाप की बहन होगी बिल्कुल। तो इसकी फुप्पी हो गई। हाँ। तो वो इसकी फुप्पी थी, उसका बिल्कुल ये कलर था, तो इससे इस कलर से टैडी बने थे। और ये मुझे उस्ताद जी ने मुकल्लम खुद बताया था, मेरे घर पे आ गए फैसलाबाद। तो वो जौंसिरा कलर अगर बोलते थे ना तो वो इसको बोलते थे, इसको। वो आम सियालकोटी कलर नहीं। हाँ, ये जो कंफ्यूजन और ये बहस चलती रहती है, चलती रहती है। ये अल्लाह की तरफ से मेरे जहन में आगे बात बिल्कुल हूबहू ये कापी थी, सिर्फ यहाँ से बल्ला उसका मत्था था। अच्छा, जबरदस्त। वो जो रंग वाली कबूतरी, ये इसकी आंख है जी। Latest phone. This has phone capacity to see.
बहुत आला माशाल्लाह। ये इस कबूतर का कुंदा है। इस पर को दिखाओ। ये अच्छा, ये इस पर की तो जितनी कहानियां हैं या बातें हैं, अगर कोई 2 जुमले इसके ऊपर। देखिए ये कबूतरबाजी के अंदर रॉयल पारा है, रॉयल पर, बादशाह पारा है। यही मैं सुनना चाह रहा था। ये रॉयल पारा है, बादशाह पारा है, टेम्परेचर का पारा है, और ये बेसिकली ज़्यादातर फिरोजपुरी कबूतरों में आता है। और अगर कहीं आपको ये पर मिल जाए, नहीं वो आपकी बात सही है, लेकिन देखिए नहीं, अगर नहीं, मैं एक जनरल सवाल ये मैंने पूछा। मैं एक जगह पे गया, मैंने एक कबूतर पकड़ा, मुझे ये करके पर नजर आ जाए, क्या मुझे ले लेना चाहिए? देखिए ऐसे नहीं, अगर कबूतर सारी पॉइंटों में पूरा है और उसमें ये पार आ रहा है, इसका मतलब है कि वो ब्लड वाइज भी कबूतर पीछे से रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखता है, अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखता है। ठीक हो गया। ये इसको मैं आपको छोड़ के शौक करा देता हूँ। अब इसे जरा यहीं से जूम आउट कर लेना। बाती छाड़ियो में से बना के। चलो ठीक है, ठीक हो जाए, ब्रेक कर लेते हैं जी, कर ये लेते हैं। ये इस कबूतर का एक और भाई है, ये ये तीसरा जी भाई मियां है। साहब का टाली वाला सिर्फ 2 मिनट। कबूतर आपको दिखा रहे हैं जी, मेन कबूतर बड़ा वाला। जी, ये इसी का है तीसरा भाई, इसी कबूतर का। ये इसका कलर है। अच्छा, ये इसका कुंदा है जी। यहाँ से। कमाल है भाई, कमाल है भाई, माशाल्लाह। ये इसकी आंख है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जी, ये इसके पंजे हैं जी। माशाल्लाह ओरिजिनल पंजे। जी, और सबसे बड़ी बात देखिए ना जी, मतलब ये बालों से भरे हुए कबूतर हैं। शाह साहब आप देखिए, आप करें इनको, नंगा करें इनकी छाती को, कैसे करते हैं आप देखिए। भरे हुए नहीं नजर आते, नहीं नजर आ रहे। हालांकि ऐसे 2 दफा 4 दफा करो तो छाती कबूतर की वो हो जाती है। हाँ, वो नजर आने शुरू हो जाती ये है। देखिए, ये बालों से भरे हुए कबूतर हैं। बिल्कुल, ये देखिए, ये ये देखिए, ये देखिए। पूरे भरे हुए। और ऐसे है जैसे रेशम की तरह ये तो। बिल्कुल, वो हाथ में जैसे रेशम का गोला नहीं आ जाता, हाँ, क्या नहीं उसमें तलखी नाम की कोई चीज नहीं, कोई हाँ। उसमें नहीं। ये थे जी मेरे टाली वाले कबूतर की, जिसकी माँ, ये सबकी माँ ये लाइन ब्रीड में निकले हुए हैं बाप बेटी के साथ। तो ये 5 साल इसकी माँ भी बाजी में उड़ी हुई है, और इसका जो बाप है वो भी समझ लें इसके बाप की बहन मतलब 5 साल बाजी में उड़ी हुई है। ये सब लेबोरेटरी से होके यहाँ तक और पहुंचे। उनसे पीछे भी मतलब जो मेरे पास थे वो समझे ये 30 साल से ये कबूतर गर्मी के अंदर लाजवाब परफॉर्म कर रहे हैं और रेगुलर कर रहे हैं। ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का खास करम है मेरे पास। और ये कुछ 3-4 साल पहले, 5 साल पहले बीमारी के अंदर मेरे सारे ज़ाया हो गए थे। ये कुछ बचे हैं मेरे पास। अब इंशाल्लाह ताला काफ़ी कबूतर मैंने रिवाइव कर लिए हैं। इस साल मैं अपने ये कबूतर दोबारा फुल अरूज के ऊपर ले आऊँगा अल्लाह के हुक्म से, इंशाल्लाह। जी,
उन्होंने मेरे ख्याल में लाइट ऑफ करनी 2 मिनट के जी। लिए, तो फिर ब्रेक कर ले, लोगों को बता दें कि हम ब्रेक पे हैं। इंशाल्लाह थोड़ी देर में कुछ और शौक कराएंगे।